मीन राशि या मीन लग्न के सभी जातकों का स्वागत है। मई महीने में आपके लिए बहुत खास अवसर आने वाले हैं, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर आपके लिए शुभ घटनाओं का संकेत दे रहा है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, इस महीने सुख स्थान में गोचर करेंगे, जो आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा। इसके साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि से भी आप मुक्त हो गए हैं, जो आपको जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव देने वाली है। दूसरी ओर राहु केतु की गोचरीय स्थिति भी कुछ खास बदलाव लाने वाली है। इस महीने का मुख्य आकर्षण यह है कि आपके भाग्येश और धन स्थान के स्वामी, जो नीच के होकर पंचम भाव में कर्क राशि में हैं, भी आपको विपरीत परिस्थितियों में एक फायदा देने वाले हैं। भले ही यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन इस समय के दौरान आपको निश्चित रूप से कुछ लाभ मिलने की संभावना है। 18 मई को राहु महाराज का गोचर एक अहम घटना है, क्योंकि इस दिन वह मंगल महाराज की अष्टम दृष्टि में आ जाएंगे। जब भी राहु पर मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो यह एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जिसे आप ज्वालामुखी के फटने जैसा समझ सकते हैं। यह समय आंतरिक उथल-पुथल, इमोशनल आउटबर्स्ट या क्रोध व हिंसा जैसे भावनात्मक बदलावों का संकेत है। मीन राशि के जातकों को इस महीने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इस स्थिति में बड़े परिवर्तन और उथल-पुथल देखने को मिल सकते हैं। वहीं सूर्य का गोचर भी आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि यह पहले धन स्थान से निकलकर तीसरे स्थान पर आ जाएगा, जिससे आपकी सोच और संचार में एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। वीडियो में इन सभी घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी से आग्रह करता हूं जो मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस महीने आपको अपनी टांगों और पैरों के निचले हिस्से, खासकर एंकल और घुटनों के क्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहां किसी चोट या परेशानी का सामना हो सकता है, इसलिए इस भाग पर ध्यान रखें। हालांकि इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक पक्ष यह है कि शुक्र और शनि का संयोजन आपकी राशि में बहुत लाभकारी असर डालने वाला है। सबसे पहले यह आपके दिल और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा, खासकर अगर आप लंबे समय से मानसिक तनाव या परेशानियों से जूझ रहे थे। इसके अलावा सूर्य महाराज की उपस्थिति आपके पराक्रम स्थान पर है, जिससे आपके पुरुषार्थ और मेहनत को अतिरिक्त ताकत मिल रही है। यह समय उन कार्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त है जो पहले शायद आपकी मेहनत के बावजूद पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अब वे पूरे होने की पूरी संभावना है। इस महीने आपकी आलस्य की आदतें और जो काम रुके हुए थे, अब तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। जिन अवसरों का आपको इंतजार था, वे अब खुलेंगे, और जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, वे इस महीने से पूरी तरह से बनने लगेंगे। यह समय खास है, क्योंकि बुध और सूर्य का संयोजन होने से आपकी सोच और संचार क्षमता में भी सुधार आएगा। तीसरे भाव में संचार का महत्व बढ़ेगा, जिससे इस महीने आपको कोई अच्छी खबर या शुभ संदेश मिल सकता है। अगर आप किसी से कोई सकारात्मक सूचना की उम्मीद कर रहे थे, तो इस महीने वह खबर आपके पास आएगी। वहीं मंगल महाराज की स्थिति पंचम भाव में भले ही नीच की हो, लेकिन इसका असर आपको धन और भाग्य के मामले में विशेष लाभ दिलाएगा। इसके पीछे कारण है कि मंगल की अष्टम दृष्टि राहु पर है, जिससे आपको अप्रत्याशित फायदे और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मई महीने में मीन राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। यह समय आर्थिक लाभ पाने के लिए खास है, जिसमें लॉटरी, शेयर बाजार या अन्य स्पेकुलेटिव निवेश से फायदा हो सकता है। इसके अलावा जमीन और संपत्ति से संबंधित किसी बड़े लेन देन में भी आपको मुनाफा होने की संभावना है। छोटे भाई बहनों से भी आपको किसी न किसी रूप में लाभ मिल सकता है। मंगल की स्थिति पंचम भाव में संतान से भी लाभ की स्थिति बनाती है, जिससे संतान की नौकरी लगने या किसी खुशखबरी के रूप में अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। मई का यह माह मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से संतान और पारिवारिक मामलों में लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही इस महीने का प्रमुख आकर्षण
आपके चतुर्थ स्थान पर स्थित सुख भाव है, जो आपके मानसिक शांति और संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, जिससे आपकी आंतरिक शांति में भी सुधार होगा। मई महीने में मीन राशि वालों के लिए यह समय मानसिक शांति और पारिवारिक जीवन में सुधार लेकर आ रहा है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके घर भाव में हो रहा है और अब शनि महाराज की कोई दृष्टि भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो भी परिवार या जिम्मेदारियों से जुड़ी परेशानियां आपको मानसिक तनाव दे रही थीं, वह अब समाप्त होने वाली हैं। इस महीने आप घर परिवार से जुड़े किसी बड़े निवेश की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि नई संपत्ति खरीदना या किसी अन्य महत्वपूर्ण योजना में भाग लेना। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत शुभ है, क्योंकि शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है और आप जिस भी संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं, वहां आपके लिए रास्ते खुल सकते। चतुर्थ स्थान में बृहस्पति का गोचर घर में किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत का संकेत दे रहा है, जैसे विवाह, मुंडन या संतान का विवाह। इसके अलावा अगर आप अपने पैतृक स्थान पर लौटना चाहते हैं या कहीं ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। इसके साथ ही यदि आप अपने व्यापार को विस्तार देने का सोच रहे हैं, तो इस महीने आपको नए अवसर मिल सकते हैं। इस महीने मीन राशि वालों को वो अवसर मिलेंगे जिनकी वे हमेशा से चाहत रखते थे, चाहे वो विदेश यात्रा हो या फिर किसी ऐसे स्थान पर जाना हो जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। यह समय आपके लिए आदर्श है। इसके अलावा राहु की उपस्थिति आपके 12वें भाव में विदेशों से धन अर्जित करने और विदेशी संपर्क स्थापित करने की स्थितियां उत्पन्न कर रही है। ऐसे में विदेशों से पैसे कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं और नए संबंध भी बन सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि राहु के प्रभाव से धन लाभ की संभावना बन रही है। हालांकि इस समय आपको अपनी शारीरिक सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी है, खासकर पेट और आंतों के क्षेत्र में। छोटे आंतों या पाचन संबंधी समस्याओं का सामना हो सकता है, इसलिए इसका ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद इस महीने का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष यह है कि प्रेम, रोमांस और रिश्तों के मामले में उत्तम स्थिति बन रही है, जो आपके दिल को खुशी और संतोष देगी। इस महीने मीन राशि वालों के लिए कई अवसर आ रहे हैं। खासकर अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं, तो अब उस कदम को उठाने का समय आ गया है। लॉटरी, शेयर बाजार या स्पेकुलेशन से अचानक धन लाभ के भी शानदार मौके बन रहे हैं। नवम स्थान का स्वामी चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जो आपके भाग्य में उजाले की स्थिति ला रहा है। इस दौरान संतान से भी धन प्राप्ति का योग बन सकता है, जैसे कि किसी संतान की नौकरी लगने से आपको लाभ हो सकता है। हालांकि घर और परिवार में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, खासकर पिता के स्वास्थ्य को लेकर, और मंगल महाराज की स्थिति के कारण पारिवारिक कलह, झगड़े या गलतफहमियां हो सकती हैं। फिर भी जब बात आपकी आय और भाग्य की होगी, तो पंचम भाव से आपको बड़े फायदे मिलने की संभावना है। इस महीने आपके धन के मामले में ग्रहों का समर्थन रहेगा और आप इस समय का फायदा उठा सकते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इस महीने परिवार योजना में सफलता मिलने की संभावना है। इसलिए अब अपने प्रयासों को और भी मजबूती से आगे बढ़ाएं। अगर हम कर्म क्षेत्र की बात करें, तो इस महीने कार्य और धन के मामले में बहुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 14 मई तक सूर्य आपके धन स्थान यानी दूसरे स्थान में उच्च स्थिति में होगा, जिससे आपके कार्य क्षेत्र से ही आपको आर्थिक लाभ मिलने के आसार हैं। यह अवधि खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो शत्रु संघर्षों, स्वास्थ्य समस्याओं या कानूनी मामलों से जुड़े हैं। वकील, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े पेशेवरों के लिए इस महीने धन लाभ की बेहतरीन स्थिति बन रही है। इसके अलावा यदि आपको जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, तो इस महीने आप उसमें भी आर्थिक लाभ हासिल कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल दिख रहा है, जहां कार्य और वित्तीय मामलों में लाभ की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। इस महीने मीन राशि के जातकों के लिए एक रोमांचक समय आने वाला है, क्योंकि सूर्य आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेगा, जो यात्रा के संकेत देता है।
इस महीने आपको अपने व्यवसाय या व्यक्तिगत कारणों से यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा कभी आपके काम से जुड़ी हो सकती है, तो कभी आप अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए कहीं दूर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम शुद्ध भाव की बात करें तो 7वें घर में बुध का आदित्य योग बन रहा है, जो आपके जीवन साथी या पार्टनर के साथ किसी दूर स्थान पर घूमने जाने का संकेत दे रहा है। यह समय आपके संबंधों के लिए भी खास होगा, क्योंकि बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव आपके दांपत्य जीवन को और भी मधुर बनाएगा। इस समय दांपत्य सुख और पार्टनर के साथ संबंधों में नयापन और गहरी समझ की स्थिति बनेगी, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। मई के महीने में आपके पार्टनर से भी वित्तीय लाभ होने की पूरी संभावना है। अगर आप किसी साझेदारी में हैं तो इस महीने आपके हिस्से का मुनाफा बढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर पहले आपके पास 50% शेयर था तो यह बढ़कर 75 या 80% हो सकता है, जिससे आपको अधिक लाभ होगा। यही नहीं, आपके जीवन साथी से भी धन प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। इसके साथ साथ इस महीने यात्रा पर जाने का भी अवसर मिलेगा। अगर आप व्यापार या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो अब सही समय है। दरअसल दीप गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ने वाली है, जिससे आपके कामकाजी जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। बृहस्पति की मदद से आपके व्यापार में वृद्धि होगी और नई निवेशों से लाभ होने की संभावना है। बस एक बात का ध्यान रखें कि पूरी साल भर आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, जिससे आपकी स्थिति और बेहतर हो सके। राहु की स्थिति 12वें भाव में व्यक्ति को कई बार अनावश्यक खर्चों में फंसा देती है, और साथ ही मंगल की अष्टम दृष्टि भी उसे जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। इस दौरान चाहे वो किसी के साथ उग्र व्यवहार हो, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में लापरवाही हो या फिर प्रेम का इजहार करने में हड़बड़ी हो, इन सभी मामलों में यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो यह आपके लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। खासकर जब राहु और मंगल की स्थिति मिलती है तो ऐसे खर्चों और नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि विदेश में बसे मीन राशि के जातकों के लिए इस महीने कार्यों में सफलता का योग बन रहा है। यदि किसी मित्र या करीबी को मुसीबत में देखते हैं तो इस समय उनका साथ देना आपके लिए आत्मिक संतोष और खुशी का कारण बनेगा। इसके अलावा समाज में आपके सिद्धांतों और उसूलों पर अडिग रहना आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए एक वरदान साबित होगा। इसलिए उनकी सेवा में कोई कसर न छोड़ें। साथ ही यह ध्यान रखें कि खर्चों को नियंत्रित करना इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका बजट बिगड़ सकता है। इस समय आपके लिए नजदीकी रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है, खासकर आपकी जिद के कारण। इसके लिए अपने स्वभाव में लचीलापन बनाए रखना और रिश्तों की गरिमा का सम्मान करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा संतान के साथ भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गलत संगत की वजह से आपको चिंता हो सकती है। हालांकि आपकी समझदारी और सूझबूझ से आप इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। इस दौरान कुछ विरोधी भी आपके रास्ते में अड़चनें डालने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर वो लोग जो आपकी सफलता से जलते हैं। लेकिन आपको अपनी राह पर अडिग रहना होगा। ये समय आपके लिए सफलता से भरा हुआ है और आप अपने आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार करेंगे। जो भी कठिनाइयां आएं, उन्हें एक चुनौती के रूप में लें, क्योंकि आपकी योजना और मेहनत से अंत में आप विजयी होंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस विश्वास रखें कि आप सफल होंगे। इस समय आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी होगा। घर और परिवार के मामले में यह समय खास रहेगा, क्योंकि किसी मांगलिक कार्य या विवाह से जुड़ी कोई योजना बन सकती है। रिश्तेदारों और भाइयों से मुलाकातों से माहौल में खुशी और ऊर्जा आएगी। हालांकि आपकी व्यस्तता के कारण घर परिवार को पूरा समय नहीं दे पाना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन आपके जीवन साथी और परिवार के लोग आपकी स्थिति को समझेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। घर के मुद्दों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए आपस में बैठकर बातचीत करने से माहौल और भी बेहतर बन सकता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशी बनाए रखने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की खटास को दूर रखने के लिए
अपने व्यवहार में संयम और समझदारी दिखाना जरूरी है। यह समय आपके रिश्तों को और भी मजबूत बना सकता है, बस आपको अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी होगी। इस समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए किसी भी चिंता की बात नहीं है। यह समय प्रेम जीवन के लिए सकारात्मक और खुशहाल रहेगा। आप घर वालों के साथ शॉपिंग या डिनर जैसी खुशियों भरी गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, जिससे परिवार के साथ समय बिताने का आनंद मिलेगा। घर और परिवार के दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही सुखद रहेगा और आप इस समय का पूरा लाभ उठा पाएंगे। अब अगर हम व्यापार और करियर की बात करें तो यह जरूरी है कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें, खासकर जब आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हों, क्योंकि कुछ गलत फैसले लेने की संभावना हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा, खासकर उन छात्रों के लिए जो नौकरी से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं। आपकी मेहनत और परिश्रम इस समय अच्छे परिणाम लाएंगे, तो इस समय का पूरा फायदा उठाएं, चाहे वह आपके व्यक्तिगत रिश्ते हों या पेशेवर क्षेत्र। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इस समय आपको कुछ विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके व्यापारिक साथी से धोखा मिलने की संभावना हो सकती है, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी साझेदारी पर ध्यान रखें और सभी कार्यों की निगरानी रखें। आपको अपने व्यापारिक फैसलों में पूरी तरह से सोच समझकर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश परिस्थितियां आपके लिए फायदेमंद हैं। अगर आपका जुड़ाव इलेक्ट्रॉनिक्स, खान-पान, पेट्रोल पंप, इंडस्ट्री या सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों से है, तो आपको अपनी मार्केटिंग रणनीति पर खास ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म का पूरी तरह से लाभ उठाकर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यह समय आपके लिए व्यवसाय और नौकरी दोनों के लिहाज से बहुत सकारात्मक है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए प्रमोशन, वेतन वृद्धि और स्थान परिवर्तन के अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही अगर आपने मेहनत की है तो आपको इंसेंटिव और बोनस जैसे अतिरिक्त लाभ भी मिल सकते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा दी या इंटरव्यू दिए हैं, इस समय उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। यदि आप अपनी शिक्षा या अनुभव के आधार पर नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। वहीं जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस समय उनके लिए नई शुरुआत करने का माहौल अनुकूल नहीं है। इस दिशा में सही समय का इंतजार करना जरूरी है। इस समय आपको जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, खासकर यदि आप व्यवसाय में विस्तार करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने चुने हुए क्षेत्र में गहरी जानकारी और समझ होना जरूरी है, ताकि आप किसी भी कदम को सावधानी से उठा सकें और भविष्य में किसी नुकसान से बच सकें। यदि आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वहां नौकरी करना या व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय प्रयास जारी रखने का है, क्योंकि कुछ भाग्यशाली लोग इस समय विदेश जाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, जिससे आप अपनी सेहत को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं। इस महीने आपके लिए पैसों को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतना जरूरी है। अनावश्यक खर्चों से बचें और बिना सोचे समझे यात्राओं या चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें जो आपको आवश्यक नहीं लगती। यहां का मुख्य मंत्र यह है कि आप राहु के मंत्रों का नियमित रूप से जाप करें और सूर्य की स्थिति को मजबूत करने के उपाय करें, जैसे कि ओम ह्रीम सूर्य भास्कराय नमः का जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही सुबह सूर्य को जल अर्पित करने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। मई के महीने में मीन राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्राप्त होने के संकेत हैं। अंत में, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।